हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सरसाइज 6.5 सॉल्यूशन इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसके क्वेश्चन नंबर 20 तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया? ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 क्यूबिक सेंटीमीटर्स, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। सो इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कम से कम देखिए। वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को आप 2 बार जरूर पढ़िएगा। जितना समझ में एक बार में आ रहा उससे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, अगर नहीं आ रहा कम से कम 2 बार पढ़ लीजिए, जिससे कुछ भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिया गया? राइट सर्कुलर सिलेंडर कैंस है, कैसे? राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है, कुछ ऐसे दिया गया। ठीक है, और इसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दे दिया गया। ठीक है, जो भी सिलेंडर है, राइट सर्कुलर कैन है, उसका जो वॉल्यूम दे दिया गया, यानी अंदर जो भी आएगा, जो भी मटेरियल आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा। वो कह रहे हैं 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। कह रहे हैं कि जो सरफेस एरिया, ये बाहर वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये सरफेस एरिया और ये वाला, यही तो है इसका। कह रहे हैं ये मिनिमम होना चाहिए। वॉल्यूम गिवन है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसका जबकि कह रहे हैं कि सरफेस एरिया जो होगा वो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो अगर डायमेंशंस क्या होंगे इसके, आप लोग बताइए। ये आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर हुआ, ये कैन बोल रहे हैं, तो इसका डायमेंशंस क्या होंगी? एक तो इसकी हाइट होगी और एक इसकी रेडियस होगी, यही तो होंगे। इसके अलावा और क्या, बताइए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन को हटा दें, फिर सब कुछ नोट करते हैं। क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया, जो जो जरूरत अभी लिखे ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिया गया था? कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम रीड करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ कर लिया। सेकंड क्या करेंगे? व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट, यही सेकंड स्टेप है। इसमें क्या दिया गया? वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वो भी 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, यही दिया गया। ठीक है, वॉल्यूम नोट कर लिया, 100 आ गया। उसके बाद थर्ड के स्टेप क्या होता है? सेकंड क्या हो गया? व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है ही, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थर्ड में क्या होता है? राइट डाउन व्हाट इज नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अगर देखिए ये पॉइंट अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं अदरवाइज आप कर तो सकेंगे ही, कोई करने में मुश्किल नहीं है। बट अगर पॉइंट थोड़े से माइंड में रहेंगे तो क्वेश्चन करना स्टेप वाइज आपको समझा कैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। राइट, तो पहला स्टेप हम लोग ड्रॉ फिगर कर लिया। सेकंड में जो भी दिया गया उसे कॉन्सेंट्रेट कर लिया। थर्ड में राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो इसमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज क्या करना है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तो दिया गया था, सरफेस एरिया को हमें क्या करना? मिनिमाइज करना। एक बार लिख लीजिए, जो भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है एक बार लिख लीजिए, जरूर लीजिएगा उसे अलग से। ठीक है, तो सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। उसके बाद क्या बोला कि इसके डायमेंशंस फाइंड करने। तो लेट डायमेंशंस इसके हमने जो लेट कर लिए, लेट हाइट इक्वल टू एच है और रेडियस इक्वल टू आर बोल दिया। ठीक है, ये हमें फाइंड करना। तो इसके 3 स्टेप तो हो गए। चौथे पॉइंट हम लोग क्या करते थे? यूज फॉर्मूला व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज एंड कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, यही 4th स्टेप है हमारा। तो क्या करें? इसको हमें मिनिमाइज करना है तो इसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो आप लोग को पता है सरफेस एरिया क्या होता है, ऐसे डिनोट कर दे रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है? एक तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, तो ये कितना हो जाएगा? 2πRh, और ये वाला हो गया कर्व वाला हो गया, सर्कुलर हो गया। ठीक है, तो ऊपर वाले का πr², नीचे वाले का भी यही, तो हो जाएगा 2πr²। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप लोग को पता चल जाएगा, देख के पता चल जाएगा क्या होगा इसका। सरफेस एरिया को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, सरफेस एरिया जिसको मिनिमाइज करना है, एक देखिए फंक्शन बन गया या इक्वेशन बोल लो। अब क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट इन सिंगल वेरिएबल।
क्या ये सिंगल वेरिएबल में है क्या? अगर नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, फिर कुछ नहीं करना। बट आप ध्यान से देखो, रेडियस भी वेरिएबल है और इसकी हाइट भी वेरिएबल, तो इसमें तो 2 वेरिएबल्स है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना, देन उसके बाद इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। अगर इसमें 2 वेरिएबल्स हैं तो आप डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, जबकि हमको या तो आर के रेस्पेक्ट में करना या तो फिर एच के रेस्पेक्ट में करना। तो कंप्लीट जो भी इक्वेशन है इसको आर के टर्म में कन्वर्ट कर लो या फिर एच के। तो कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इन सिंगल वेरिएबल। तो उसके लिए क्या करें, देखिए कोई ना कोई कंडीशन दी गई जिसकी हेल्प से इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कहाँ पे दी गई? आप देखिए, वॉल्यूम कितना दिया गया? 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी तो आप लोग को पता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है क्या? नहीं, ये नहीं होता, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता। 1/3 किस में होता है? कोन में होता है। ठीक है, अगर कोन होता तो ये क्या होता? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो वॉल्यूम तो गिवन है। वॉल्यूम क्या गिवन है हमारा? 100 इक्वल टू हो गया पाई आर स्क्वायर एच इंप्लाइज दैट। तो एच की वैल्यू यहां से निकाल पाए क्या हम? क्या आ गया? 100/पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 100/एच इक्वल टू क्या होगा? 100/पाई आर स्क्वायर। क्या ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं क्या हम? क्या ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं क्या? एच, अगर एच की वैल्यू आर के टर्म में मिल गई, यहां पुट कर दे तो कंप्लीट इक्वेशन आर के टर्म में हो जाएगी। तो यहां से क्या आ जाएगा? नाउ सरफेस एरिया एस इक्वल टू हो गया 2 पाई आर, और एच की वैल्यू कितनी है? 100/पाई आर स्क्वायर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना आ गया? 200/आर। ये हो गया 200 और नीचे बचा आर प्लस का 2 पाई आर स्क्वायर। डिफरेंशिएट कर दें, डेरिवेटिव निकालना पड़ता है, तो ds/dr कितना हो जाएगा? ये माइनस का, देखिए 200 तो कांस्टेंट है, इसमें कुछ होना नहीं है। 1/r क्या हो जाएगा? -1/r स्क्वायर। इतना आप लोग को देखिए आना चाहिए कि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x स्क्वायर। तो ये हो गया प्लस, ये 2 पाई कॉन्स्टेंट, आर स्क्वायर 2r, तो कुल मिला के ये 4 पाई आर हो गया। अब क्या करें? फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करते हैं हम लोग? इसको 0 के बराबर पुट करते हैं, तो पुट ds/dr इक्वल टू 0 एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, इसको हटा देना, फिगर तो हो गया। यहां से कितना आ जाएगा? ये हो गया माइनस का 200 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस का 4 पाई आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? इसको राइट हैंड साइड भेज दें तो कितना हो जाएगा? 4 पाई आर इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। इससे इसको काट दीजिए तो 50 टाइम्स हो गया। आर स्क्वायर को यहाँ पे ले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो जाएगा पाई आर क्यूब इक्वल टू 50/पाई को नीचे भेज दें, एक बार और करना पड़ेगा अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू क्या हो गया? 50/पाई, 50/पाई की होल पावर 1/3। आर क्यूब इक्वल टू 50/पाई, तो आर इक्वल टू क्या हो गया? 50/पाई की होल पावर 1/3। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट हमको मिल गए क्या? तो बस क्रिटिकल पॉइंट अगर मिल गए तो सेकेंड स्टेप इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं, मीन्स क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में अरेंज करें, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव का जो भी हमने f' यहाँ पे अगर ds/dr निकाला है ना, उसको क्या करेंगे? साइन चेक करेंगे लेफ्ट टू राइट। एक तरीका ये है। सेकंड क्या कि इसको सेकंड डेरिवेटिव लगा दें, मीन्स इसका अगेन डिफरेंशिएट करें और क्रिटिकल पॉइंट पर इसका साइन चेक करें। क्रिटिकल पॉइंट पर अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन निगेटिव आया तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, तो यहां से इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें। नाउ लिख लेना इसको चाहे इक्वेशन लेट कर सकते हो और चाहे इसको, अगर इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर कर सकते हैं ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? d2s/dr2। अगर इसको अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए -200 और 1/r स्क्वायर क्या होगा? r की पावर -2 होगा, ऊपर जाएगा
तो -2 हो जाएगा, ठीक है। आर की पावर कितना, -3, तो नीचे जाके आ जाएगा +3, ठीक है, r³ आ जाएगा। और इसको करेंगे क्या आएगा, प्लस का 4 पाई, और आर का क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 400 अपॉन, ये हो गया 400 अपॉन r³ प्लस का 4 पाई। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना हमको, किस पॉइंट पर, क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं, d2s अपॉन dr2 एट r इक्वल टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, यही आएगा, इक्वल टू, तो हो जाएगा 400 अपॉन, ये हो गया 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, ठीक है, ये हुआ। और क्या है इसका, क्यूब है ना, तो क्यूब कर दीजिए, प्लस का 4 पाई, तो क्यूब से तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुल मिला के ये पॉजिटिव आ गया, देखिए ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, 400 अपॉन 50, पाई ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो क्या, मुझे तो पॉजिटिव या निगेटिव चाहिए, कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, जो भी आ गया सो आ गया। ये कुल मिलाकर के पॉजिटिव आ गया, जैसे पॉजिटिव आया, अगर सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है, याद रखिएगा, गलती मत करिएगा कि अगर ग्रेटर देन 0 आया, ग्रेटर देन 0, इसको क्या लिख दें, ग्रेटर देन 0, ठीक है। मीन्स ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव आ गया, ग्रेटर देन 0 तो पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया। यही अगर लेस देन 0 होता तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता। तो सरफेस एरिया को हमें करना था मिनिमाइज, तो हमने कहीं लिखा था, देखिए सरफेस एरिया को करना था मिनिमाइज, वो हमने कर दिया। तो अब बचा क्या, अब तो हमें डायमेंशन निकालने थे, तो हाइट निकालनी और रेडियस निकालनी, और रेडियस तो ऑलरेडी निकल चुकी है, ओनली हाइट बची। तो हाइट कैसे निकालने हैं, इसको हटा दें, हाइट को निकालना कैसे निकाल सकते हैं, देखिए एक रिलेशन तो यही बना था, ये वाला हमारा, यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ से देखिए, अगर इस वाले रिलेशन को यूज़ कर लें जो वॉल्यूम वाला था, तो इससे निकाल सकते हैं क्या, इस वाले से, इसको इक्वेशन लेट कर लेना आप चाहे तो, कुछ इस वाले को एक इक्वेशन लेट कर लेना कि ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है, या इसको मतलब जो जिसको आपको लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से हटा दें, क्या कहाँ से हटा दें, यहाँ से हटा दें, इसके आगे हमें करना है, बस एक स्टेप बचा है। चाहे क्वेश्चन फर्स्ट इसको लेट कर लो, चाहे इसको कर लो, अगर आपको लग रहा है कि ये वाला तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट इसे यहाँ से डायरेक्ट निकल आएगा, लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ को इसको भी लेट कर सकते हो, इसको फर्स्ट कर सकते हो, उसके बाद इम्प्लाइज दैट जो भी ये था उसको कर सकते हो, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, स्पेस नहीं, थोड़ा ऐसे कर देना, हाँ आप लोग कैदेस कर लेना इसको ना। तो अब क्या कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन, इसके बाद हम यहां पे कर रहे हैं क्योंकि बस क्वेश्चन हो चुका है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दें, पुट कर दें, पुट r इक्वल टू 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, तो पुट कर दीजिए, तो यहाँ कितना हो गया, 100 इक्वल टू पाई, ये हुआ r², और r की वैल्यू कितनी है, 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है, और इंटू h, ठीक है ना। अब हमें h निकालना, ओवरऑल r तो मिल चुका, r तो ये वाला हो गया, ये r है, अब हमें h निकालना, तो हमने क्या कर दिया, ये जो गिवन था वॉल्यूम, इसको क्वेश्चन फर्स्ट लेट कर लिया और इसमें वैल्यू पुट कर दिया हमने, है ना। क्या कर सकते हैं, देखिए ये 100 इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा, पावर में पावर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 50 अपॉन पाई की होल पावर 2/3, है ना, 2 ऊपर आ गया, नीचे h। अब क्या हो जाएगा, और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको 100 इक्वल टू पाई, ये क्या होगा, 50 की होल पावर 2/3 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, 2/3, ये तो हुआ कि होल पावर लिखा तो 50 की पावर 2/3 कर दिया, और इसको पाई की पावर 2/3, क्योंकि पाई अलग कर दिया है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो और जो कांस्टेंट है ये न्यूमेरिक वाले, इनको अलग सॉल्व कर लेते हैं, इधर हटाते हैं। देखिए यहाँ से क्या आ गया, अच्छा ये 50 है, एक काम करिए, इसको भी 50 के टर्म में कन्वर्ट कर लीजिए,
इसको क्या ले सकते हैं 2 × 50, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और इधर ये मल्टीप्लिकेशन में नीचे आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 50 की पावर 2/3 इक्वल टू, ये पाई है, नीचे पाई की पावर 2/3 है। अगर कहीं लिखा x की पावर m अपॉन x की पावर n, तो क्या लिख देते हैं हम लोग, x की पावर m - n। मीन्स अगर बेस बराबर है तो पावर माइनस में आती है, कब, डिवाइड में। तो ये डिवाइड में है, इसकी पावर कितनी 1 है और नीचे 2/3, तो इस कितना हो जाएगा, पाई की होल पावर 1 - 2/3, इसकी होल पावर 1 है और नीचे 2/3 है, तो 1 - 2/3 मीन्स 1/3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या इतना कैलकुलेशन तो आप लोग आते ही है ना, हटा दें। अच्छा, और क्या बचा, इनटू h, क्या यही बचा क्या, बताइए। सेम वही चीज़ अगर यहाँ लगाते हैं, अब देखिए अगेन वही चीज़ यहाँ पर भी है, बेस तो वही है, बेस सेम, इसकी होल पावर 1 है, इसकी 2/3, अगर ये ऊपर ले जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 × 50 की होल पावर 1/3 इक्वल टू पाई की पावर 1/3 × h। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से अगर h इक्वल निकालेंगे, अगर h इक्वल करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। ठीक है, ये तो आएगा, ये 50 की पावर 1/3, ये पाई की पावर 1/3, एक साथ लिख दिया 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो हाइट इतनी ये आई और रेडियस क्या आई थी, मीन्स क्या हो गया फाइनली कि रेडियस इक्वल टू क्या आया था, अभी हमने पुट किया था ना, यही तो आया था, इसकी होल पावर 1/3 ना, 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 और हाइट इक्वल टू 2 × 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 21, 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3 एंड हाइट है 2 × 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, इतने सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आसान था, मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बस इसको एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा पढ़िए और फिगर बना लीजिए और उन स्टेप्स को फॉलो करिए, स्टेप बाई करते जाइए, फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। हटा दें, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देख लेते हैं, क्या दिया गया, कह रहे हैं अ वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर इज टू बी कट इनटू 2 पीसेस। 28 मीटर कोई वायर है, उसको 2 पार्ट में कट करना। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर, एक पार्ट से स्क्वायर बना दिया, एंड अदर इनटू सर्कल, दूसरे से सर्कल बना दिया। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ 2 पीसेस, दोनों पीस की लंबाई बतानी जो कट किया। शो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग भी कम से कम 2 बार जरूर पढ़िएगा, तभी ज़्यादा क्लियर होगा। तो सबसे पहला जो भी वर्ड प्रॉब्लम, पहला स्टेप क्या करेंगे, हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ फिगर, ये 28 सेंटीमीटर है, 28 मीटर दिया गया, ठीक है, 28 मीटर दिया गया, इसको 2 पार्ट में कट करना। तो पहला पार्ट मान लिया x है, तो बचा कितना होगा 28 माइनस x, यही होगा। कह रहे एक पार्ट से स्क्वायर बनाया, एक पार्ट से स्क्वायर बना दिया, ये पार्ट जो है एक स्क्वायर बना दिया और जो दूसरा पार्ट है उससे एक सर्कल फॉर्म किया। तो बना देते हैं, एक से स्क्वायर बना देते हैं, ठीक, एक से स्क्वायर बना दिया। तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी, टोटल कितना है x है, तो हर एक साइड तो बराबर होगी स्क्वायर की, तो ये कितनी बचेगी x/4 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 एंड x/4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक से स्क्वायर बना दिया। अगर टोटल साइड x है तो पूरी ये x हुई, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, क्यों, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं, तो x/4 x/4 x/4, ठीक है। और जो दूसरा पार्ट है कह रहे उससे एक सर्कल फॉर्म किया, उससे एक सर्कल फॉर्म किया। अगर सर्कल फॉर्म कर इसकी रेडियस r लेट कर लें, अगर इसकी रेडियस r बोले तो
ये जो पार्ट है सरकमफ्रेंस, ये टोटल, यही तो यही होगा। ये जो वायर को गोल करेंगे ना, ये तो वायर है, इसको गोल किया यहाँ से, ऐसे मिला दिया, तो एक तरीके सर्कल की ये क्या हो जाएगी, सरकमफ्रेंस हो जाएगी। और सरकमफ्रेंस क्या होती है उसकी, सर्कल की 2πr, तो 2πr बराबर कितना होगा 28 माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर r इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ तक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या बोला इन्होंने, व्हाट शुड बी द, दोनों की हमें लंबाई निकालनी, x और 28 माइनस एक्स जो भी आया। शो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। कह रहे कंबाइंड एरिया, कंबाइंड एरिया को हमें क्या करना, मिनिमाइज करना। ये गिवन है। इसका मतलब देखिए, सबसे पहले जो स्टेप होते हैं वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि ड्रॉ फिगर कर लेते हैं। उसमें जो वेरिएबल लेट करने वाले लेट कर लिया हमने, लाइक इसकी हमने वायर की लेंथ 28 थी, एक पार्ट को लेट कर लिया x, तो बची कितनी 28 माइनस। और कहाँ पे है, ये सर्कल बनेगा, इसकी रेडियस को हमने लेट कर लिया r, तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू r। अगर इसकी रेडियस r होगी तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना 2πr, और इससे ही तो इसको बनाया, तो ये सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो इससे रेडियस की वैल्यू निकल आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। अच्छा, ऐसा कुछ दिया नहीं गया, तो इस ओनली दिया 28, इसकी लंबाई दी तो कांस्टेंट है ही, तो कोई बात नहीं, जो नहीं दिया गया तो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होता है, राइट डाउन व्हाट इज नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना, हमने नोट डाउन कर लिया। उसके बाद इसी में क्या होता है, या कुछ प्रूफ करना हो तो उसको में क्या करते हैं, लिख लेते हैं, राइट डाउन कर लेते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना। तो प्रूफ तो नहीं करना, बट हमें ये मालूम है कि हमें निकालना क्या है, लेंथ निकालनी है। तो हमने एक पार्ट की लेंथ x लेट कर लिया, तो अदर क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। तो पीसेस क्या हो गए वायर के, एक हो गया x, एक 20 माइनस एक्स, ये आप लोग लिख लेंगे, ठीक है, इतनी लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं हम। तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या अगला स्टेप क्या होता है कि राइट डाउन द फॉर्मूला व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, अगला स्टेप। तो अगर हमें क्या करना है, हमें कंबाइंड एरिया को मिनिमाइज करना, तो इसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो कंबाइंड एरिया को अगर हम ए बोल दें, तो कंबाइंड एरिया का मतलब क्या है, स्क्वायर का एरिया, क्या लिखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर लिख दें, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल, यही तो होगा कंबाइंड एरिया, ये बोल रहे हैं ना, स्क्वायर का एरिया और प्लस इन दोनों को मिला दे, तो वो कह रहे हैं मिनिमम होना चाहिए, मिनिमाइज करना है इसको। अब बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड स्क्वायर होता है, तो x/4 का होल स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल πr² होता है, और r की वैल्यू पता हमें कितनी है 28 माइनस x/2π का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आया, r की वैल्यू निकाला 28 माइनस x/2π। तो हमको इसे मिनिमाइज करना है। इसके बाद जब इसको फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं, तो ये चेक करते हैं कि हमारा फॉर्मूला वन वेरिएबल में है। ये जो हर एक क्वेश्चन में चेक करेंगे, यहाँ से देखा हमने कि जो हमारा जो भी फॉर्मूला बना ये वन वेरिएबल में है, चेक करो, एक्स ही तो वेरिएबल है, एक्स के अलावा कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज क्या करते हैं, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करते, कैसे, कुछ गिवन कंडीशन होगी उनके बेस पर, बट इसमें कुछ नहीं करना। तो अब क्या, आप तो डेरिवेटिव निकाल ले सिंपली, ठीक है, क्या निकाले, dA/dx इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करो, इसको ये क्या हो जाएगा x² 16, इसको और सॉल्व कर लो चाहे तो, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं ना, थोड़ा और सॉल्व कर दे रहे हैं, सिंप्लीफाई करें ना, ये क्या हो जाएगा x² 16, और इसमें तो कुछ ना करिए, छोड़ दीजिए इसको। एक तरीका इसका स्क्वायर ब्रेक कर दो, मुझे लग नहीं रहा कोई जरूरत है उसकी। ये कितना हुआ, ये तो 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 2π का होल स्क्वायर मीन्स 4π², यही आएगा ना, 2 का स्क्वायर 4, पाई का π², तो एक पाई से पाई जाए, काट दीजिए। तो अब कितना आ गया x² 16 और प्लस का 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया, बचा कितना 4π। क्या ये बचा क्या, अब क्या करें, मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेटिव को जीरो करते हैं। तो पहले डिफरेंशिएशन निकालें, तभी तो करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो dA/dx इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करिए, x² 16 का क्या होगा 2x/16,
16 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/4 पाई, तो कांस्टेंट हो गया। अगर यहाँ पे x होता तो एक्स स्क्वायर होता ना स्टैंडर्ड फंक्शन, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते तो कितना आ जाता 2 इंटू 28 माइनस एक्स, बट स्टैंडर्ड तो नहीं है, इसको अगेन करना पड़ेगा तो इसका माइनस बनाएगा। क्यों? 28 का 0 और माइनस एक्स का -1। ठीक है, इतना आप लोग को पता है, इसमें कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए जो कट रहा है उसे काट लेते हैं क्या, इसको 2 से काट लेते हैं और 2 से इसको काट लीजिए, तो कितना आ गया, यहाँ से आ गया x/8 माइनस ये इंटू माइनस में है तो यह प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस है कितना बचा 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ये कितना बचा 2 पाई। ठीक है ना, तो 2 कैंसिल हो गया तो 2 पाई आ गया। अब क्या करें, पुट dA/dx इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमम और मिनिमा और फाइंड क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो कर दीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा x/8 माइनस का 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, चलिए यही कर लेते हैं। इंप्लाइज दैट क्या कर दें इसको, x/8 इक्वल टू हो गया 28 माइनस x/2 पाई। ठीक है, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने क्या कर दिया, इसको राइट हैंड साइड भेज दिया, तो नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव हो गया। ठीक है, अब क्या करें, इससे इसको काट दें, तो यहां से क्या निकल आया, यहां से निकला x/4 इक्वल टू 28 माइनस x/पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो ये हो गया x पाई या पाई x इक्वल टू 4 का मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 28 का 4 में करेंगे, 28 56 दूनी 112 यानी 112 माइनस का 4x, x वाले टर्म एक साथ ले लीजिए, तो ये पाई x और इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए तो पाई प्लस का 4 इक्वल टू 112। तो x की वैल्यू यहाँ से कितना निकल आए 112 अपॉन पाई प्लस 4। तो क्या क्रिटिकल पॉइंट निकल आया, क्या हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए था, और क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल आया, इधर घटा देंगे, देखिए हमें जो जरूरत है उसको रखते हैं, बाकी को हटा लेंगे। ठीक है, हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी, और हमारे क्रिटिकल पॉइंट, तो ये पार्ट तो हम हटा सकते हैं, इसकी जरूरत हमको नहीं है, सिंपली कुछ इसमें नहीं है ना, हटा दे रहे हैं इसको, जो जो जरूरत हम लिख ले रहे हैं बाकी चीजें हटा दे देंगे। ठीक है, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या निकला, देखिए ये वाला था, यहां से क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू क्या निकल आया, x की वैल्यू ऊपर भी हटा दें, अच्छा पढ़ा दें ऊपर कोई बात, x की वैल्यू इसके बाद लिख रहे हैं, x की वैल्यू फाइनली क्या निकली 112 अपॉन पाई प्लस 4, इतना आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट हमें निकल चुका, ये क्रिटिकल पॉइंट आ चुका, अब क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकलने के बाद हम लोग यूज करेंगे या तो फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करें या तो सेकंड डेरिवेटिव। अगर फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन में अरेंज करेंगे। ठीक है, और चेक करेंगे f' का साइन, f' यहाँ पे क्या है dA/dx। ठीक है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव उसका साइन चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट कैसे चेंज हो रहा, एक बात। सेकंड क्या है, इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में तो यूज कर सकते हैं, क्या dA/dx मालूम है, इसको अगेन से डिफरेंशिएट कर दें, तो मुझे लगता है इसमें अगेन डिफरेंशिएशन आसान रहेगा ना, तो निकालना है यहाँ से, तो देन नाउ d2a/dx2 निकाल पाएंगे क्या, सेकंड डेरिवेटिव, तो इसकी वैल्यू तो यही वाली आई थी ना, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा x/2, तो 1/8 x का हो गया 1। ठीक है, ये हो गया 1/2 पाई, और इसका जब करेंगे तो देखिए ये क्या मिलेगा 28 का 0 और माइनस का 1, क्लियर है, इक्वल टू 1/8 और माइनस ये प्लस हो गया 1/2 पाई। तो ये पॉजिटिव, पाई पॉजिटिव होता है, तो ओवरऑल क्या हुआ ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 आते ही हमने बता दिया कि ये पॉइंट ऑफ क्या मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, मैक्सिमा नहीं है, ग्रेट, अगर सेकंड डेरिवेटिव का साइन ग्रेटर देन 0 होता है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिनिमा दिखाना था कंबाइंड एरिया, देखिए हमने दिखा दिया, एक बात तो हो गई। अब बचा क्या, हमें निकालना था जो पीसेस होंगे वायर के, उनके लेंथ निकालनी थी, तो एक लेंथ तुमको पता है, x की वैल्यू पता है, सो वन पार्ट क्या आ गया, वन पीस ऑफ वायर क्या आ गया, वन पीस
ऑफ वायर इक्वल टू क्या है, एक्स था, तो ये आ गया 1 1 2 एंड पाई बाई 4, यही वाला आया। ठीक, ये निकालना था हमें इंटू 2 पे। ठीक है, यही ना, 1 पार्ट ऑफ वायर क्या हो गया, ये हो गया, कोई यही तो था इसमें, ये फिगर हमने हटा दिया ना, कोई बात नहीं, ये x था, ये 20 माइनस एक्स था, ये था। तो 1 पार्ट तो निकला है, वन पीस ऑफ वायर क्या हो गया, 1 पार्ट ऑफ वायर या 1 पीस ऑफ वायर हो गया। और अदर पार्ट क्या हो जाएगा, अदर पार्ट या अदर पीस क्या हो जाएगा, अदर पीस क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स, और x की वैल्यू कितनी है 112 अपॉन पाई प्लस 4, तो कितना हो जाएगा 28, अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 28 पाई और प्लस 28 इंटू 4 112 माइनस 11, ये एलसीएम ले लिया, ठीक है ना। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4। कोई बात नहीं, घबराना नहीं, वैल्यू कुछ भी आए बट घबराने की जरूरत नहीं है ना, चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक वैल्यू तो हमारी x की वैल्यू की आई 112 अपॉन पाई प्लस 4, और एक कितनी आई 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, चेक कर लेते हैं। एक आई 112 अपॉन पाई प्लस 4 और अदर आई है 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4, यही आपका आंसर है, ठीक है। एक ये आ गया और दूसरा पार्ट ये आ गया। और क्वेश्चन अच्छा ये भी है, देखिए आपने देखा होगा मैक्सिमम पार्ट को मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे क्वेश्चन है, आपके बोर्ड के लिए आ सकते हैं, ठीक है। हटा दें, मुश्किल नहीं है, एक क्वेश्चन अगर आप ढंग से कर लेंगे तो फिर वही स्टेप अगर आपको पता है, माइंड में स्टेप चलने चाहिए कि क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, और वो हमने ऑलरेडी इसका जो फर्स्ट पार्ट था वर्ड प्रॉब्लम जहाँ से स्टार्ट करी थी उसमें हमने एक्सप्लेन किया, वो आप लोग जरूर देखिएगा, श्योर आपको बेनिफिट होगा उससे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। तो पहले तो एक स्फीयर ले लेते हैं, ये कोई स्फीयर हमारा है, इसका सेंटर है, ठीक है। इसके अंदर क्या करना है हमको, करें लार्जेस्ट कोन, है ना, ये दिया ना, करें अ लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, यानी ये कोन है जिसका करें वॉल्यूम लार्ज मैक्सिमम है, लार्जेस्ट मतलब क्या हो गया, इसका थोड़ा फिगर अच्छे से बनाएंगे ना, फिगर थोड़ा सा आप लोग भी ठीक से बनाइएगा। ठीक है, ऐसा कुछ बना ले रहे हैं आप लोग, फिगर आप लोग को अच्छा आता है बनाना, ठीक है। तो और इसमें क्या दिया गया, इसकी जो स्फीयर है उसकी कह रहे रेडियस, वो कह रहे हैं कि कैपिटल आर है, ठीक है, ठीक है। और ये आपका मिला देना इससे, ठीक है। क्या दिया, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसकी जो रेडियस है वो आर दी गई है, अगर ये सेंटर है तो इसकी रेडियस आर है, ठीक है। अगेन इसको फिर से बार पढ़ लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन यानी कि जो कोन होगा, देखिए इस स्फीयर की, जो ये स्फीयर है जिसकी रेडियस आर है, इसके अंदर तो हम बहुत सारे कोन रख सकते हैं, है ना। ये कह रहा है कि ये कोन, ऐसा कोन लेना है कि जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। और उसके जो ये वर्टेक्स हैं वो कह रहा है कि कहाँ पे हो, इसके जो सर्कमफ्रेंस पे हो, यहाँ पे होना चाहिए, है ना, यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं अगर छोटा इस यहाँ बना देंगे तो इंस्क्राइब नहीं होगा, इंस्क्राइब मतलब इसके जो ये ए, अगर इसको लेट कर रहे हैं ABC, तो इस किस पे होना चाहिए, ये आपके स्फीयर पे होना चाहिए, इसके सर्कमफ्रेंस पे होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो जो भी कोई वर्ड प्रॉब्लम करते तो पहले ही कि हम फिगर को ड्रॉ कर लिया, जितना हमें फिगर में पता तो हमने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसमें ये कह रहे हैं कि रेडियस आर है,
तो जो भी गिवन होता है वो तो हमारे लिए कांस्टेंट होता है। तो पहला स्टेप तो हमने क्या, इसका फिगर ड्रॉ कर लिया, और नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज गिवन ट्रीट एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ पे जो आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर, ये कैपिटल आर है, ये गिवन है मीन्स ये कांस्टेंट है। व्हाट इज गिवन ट्रीट एज अ कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। और मैक्सिमाइज क्या करना, ये तो है राइट सर्कुलर कोन, तो यही है ना, हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, अगर हम इसको VC बोल दें तो हमें इसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना। ठीक है, ये तो क्वेश्चन पढ़ा, जो जो चीज़ें लिख सकते हैं आप मैप कर सकते हैं, पहले मैप कर लीजिए। तो वॉल्यूम ऑफ कोन को हमें मैक्सिमाइज करना। ठीक है, और थर्ड स्टेप यही ना, व्हाट राइट डाउन व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज लिख दिया। और प्रूफ करना हो, और टू प्रूफ, वो भी हम लोग नोट कर लेंगे। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, देखिए टू प्रूफ क्या करना है हमको ये कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कह रहे हैं 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, इसको एस बोल दें क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये कह रहे हैं ये प्रूफ करना है। VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, और VS क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर ज़्यादा हो तो ऊपर यहाँ पर लिख दीजिएगा, पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना। तो कुल मिलाकर के ये करना। अच्छा, ये आपको पता है 8/27, थोड़ा सा और भी सॉल्व कर दे रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, अगर रेडियस उसकी कैपिटल आर है तो 4/3 πr³, यही होगा क्या। तो ये आपको प्रूफ करना, देखिए। ठीक है, अच्छा इसका हमें ये तो प्रूफ करना है। अब इसकी हाइट की जरूरत पड़ेगी हमको, क्योंकि वॉल्यूम जब निकालेंगे तो इसकी हमें हाइट की भी जरूरत पड़ेगी। तो इसकी हाइट हमने लेट कर लिया कि हाइट जो है, लेट हाइट इक्वल टू, कहीं में लिख दीजिएगा, लेट हमने हाइट ऑफ कोन इक्वल टू हमने कर लिया h, और इसकी रेडियस इक्वल टू स्मॉल r। ये कोन की बात कर रहे हैं, लेट हाइट ऑफ कोन इक्वल टू h एंड हाइट रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू, रेडियस लिख दीजिएगा चाहे पूरा, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू स्मॉल r, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। ये हो गया, और ये कंप्लीट, अगर इसको क्या बोल दें, d बोल दें, तो AD इक्वल टू हमने h बोल दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसको पॉइंट हम बोले दे रहे हैं, वो बोले दे रहे हैं। तो जितना क्वेश्चन में दिया गया था, लग रहा है हमने मैपिंग बना ली उसकी। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको अगला स्टेप ये है कि जिसको हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना, उसका फॉर्मूला यूज़ करिए। ठीक है, यूज फॉर्मूला व्हाट नीड्स टू बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो हमें किसको मैक्सिमाइज करना, इसको मैक्सिमाइज करना ना, तो इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो VC इक्वल टू कितना आ जाएगा, VC इक्वल टू, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, 1/3 πr²h। याद रखिएगा ये r कौन सा होता है, ये रेडियस जो होती है, ये स्फीयर की रेडियस कैपिटल R है, स्मॉल r हमने क्या माना, कोन की रेडियस है। ठीक है, कोन का मतलब बेस ऑफ कोन का रेडियस है ना, जो कोन का जो बेस बनेगा उसका रेडियस है। अच्छा, अब बताइए इसमें R भी वेरिएबल और H भी वेरिएबल है। अगला स्टेप ये होता है कि जो भी फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे उसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको वन वेरिएबल में हमें कन्वर्ट करना है। क्या करें, इसको वन वेरिएबल में कैसे कन्वर्ट करें बताइए। R भी है और H भी, क्या कर सकते हैं, ऐसा कौन सा इसमें कंडीशन है इसको यूज करके इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दें। यहाँ तो देखिए कुछ नहीं दिया गया ना, तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अगर इसको इससे मिला दें यहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगी, R है, ये स्मॉल r है, तो क्या ये वाला पार्ट हम निकाल पाएंगे क्या, OD इक्वल टू कितना होगा, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तो क्या हो जाएगा, अगर ये निकालेंगे तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा, यानी OD² इक्वल टू R² माइनस स्मॉल r², या OD इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? तो यहाँ से हमारा ओडी निकल आया, देखिए। अच्छा, अगर हमारा ओडी निकल आया तो इससे हमारी कुछ बात बनी? बिल्कुल हो गई। देखो, हमें ए एच चाहिए, अगर हमको हाइट, हमें क्या चाहिए? हाइट, HEIGHT, हाइट हमें चाहिए, हाइट चाहिए एच। एच मीन्स इसके लिए क्या हो जाएगा? AD, हाइट, ये तो है हाइट AD, और ये किसके बराबर होगा? इसको हम ले सकते हैं AO प्लस का OD, ठीक है। और AO क्या है? R है, और OD कितना है? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो हाइट निकल आई क्या? अब पुट कर दीजिए। अगर हाइट यहाँ पुट करेंगे तो ये तो क्या है? कांस्टेंट है। ये तो कांस्टेंट क्यों गिवन था क्वेश्चन में, और ये हमने लेट किया, ये वेरिएबल है, तो आर वेरिएबल यहाँ और आर वेरिएबल वहाँ है, तो मुझे लगता है वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अगर वन वेरिएबल में हो गया तो डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू कितनी आ गई? आर प्लस का अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। बस अगर जैसे वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, ये मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इजी हो गया, फिर तो ज़्यादा बचा ही नहीं कुछ। अब क्या डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? एक काम करिए, इसको आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, ये वेरिएबल है ना, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आर स्क्वायर, और अंडर रूट के अंदर भी इसको मल्टीप्लाई कर दिए। क्यों? अदरवाइज अगर आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, दो वेरिएबल हो जाएंगे ना, यहाँ आर स्क्वायर होगा, यहाँ फिर ये होगा, तो दो मुश्किल रहेगा, तो मत करिए ऐसा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब यहाँ क्या दिया हुआ और इसका जब यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर तो यही रहा, ये आर स्क्वायर जब अंदर जाएगा तो आर की पावर 4 हो जाएगा, आर की पावर 4 जब बाहर आएगा तो आर स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहाँ भी आर की पावर 4 होगा, तो आर स्क्वायर पहले से है तो आर की पावर 6 हो जाएगा क्या? ठीक है। अब मुझे लगता है इसको डिफरेंशिएशन यहाँ से कर सकते हैं, सिंप्लीफाई इतना कर लिया, अब सफिशिएंट है। अब क्या डिफरेंशिएशन कर दें, तो DVC अपॉन क्या हो जाएगा? ये DR, आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/3 पाई, ऐसे ही रहा, आर कांस्टेंट है, आर स्क्वायर हो गया 2r, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करिए तो क्या हो जाएगा? 1/, ये हो गया 2 अंडर रूट आर स्क्वायर, आर की पावर 4 माइनस आर की पावर 6, ठीक है। इसकी होल पर 1/2 हो गया, तो 1/2 एक्स की पावर n-1, तो माइनस हाफ आएगा, नीचे ले जाएंगे तो प्लस हाफ में अंडर रूट, बट ये एक्स तो नहीं है, स्टैंडर्ड तो नहीं, इसको फिक्स करना पड़ेगा, तो फिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, और इसको करेंगे तो 4r क्यूब, और जब इसको करेंगे तो 6r की पावर 5, ठीक है। देखिए, जो कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। कुछ कट रहा है क्या? यहाँ देखिए, यहाँ कुछ मिल रहा, यहाँ कॉमन जो मिल रहा है उसे ले लीजिए, तो क्या हो गया? 1/3 पाई, इसमें तो कुछ मिल नहीं रहा है ना, 2 पाई आर, ऐसे बना रहने देना इसको, 2 स्मॉल आर और कैपिटल आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर। यहाँ से देखिए क्या कॉमन मिला, तो 2 तो इसमें दिख ही रहा मुझे, 2 कॉमन दिख रहा, और 2 और आर क्यूब दिख रहा ना, आर क्यूब दिख रहा ना यहाँ से, देखिए ये आर क्यूब यहाँ से ले लेंगे तो हो जाएगा, तो आर क्यूब बचेगा क्या? ये 2 ले लिया तो 2 बचा, आर स्क्वायर बचा, आर क्यूब ले लिया तो यहाँ तो ये तो चला गया, आर क्यूब बाहर ले लिया, ये 3r स्क्वायर बचा, ठीक है क्या? डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट, अच्छा इसमें भी कुछ देखिए कॉमन ले लीजिए, यहाँ से r की पावर 4 बाहर ले लीजिए, बाहर आर स्क्वायर आ जाएगा, r की पावर 4 ले लीजिए, r की पावर 4 इसमें भी, r की पावर 4 इसमें भी, बाहर लेंगे तो पावर 2 आ जाएगी ना, अंडर रूट लेंगे तो आर स्क्वायर, अंदर क्या बचा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, 4 चला गया, 2 बचा, यहाँ से बाहर आ गया, तो देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा है ना, यहाँ एक बचेगा, और ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दें क्या? अब इसकी जरूरत तो नहीं बची ना, हाँ मुझे जरूरत किसकी बचेगी? एडी की जरूरत ना, एडी याद रखना, एडी कहीं लिख लेते हैं, एडी मीन्स हाइट, इसको कहीं लिख ले रहे हैं ऊपर, जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको ले ले रहे हैं ना, मीन्स यहाँ से हाइट इक्वल टू, ये जो एडी निकला हाइट इक्वल टू आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये जो इसकी जरूरत हमको है, ठीक है, बाकी हम हटा दे रहे हैं, इसको भी हटा दे, इसकी जरूरत नहीं रही है मुझे लग रहा है ना।
आप लोग नोट कर लिया होगा ना। तो यहाँ से आ गया, थोड़ा क्वेश्चन बड़े होते हैं बट आसान होते हैं ना। तो यहाँ से कितना हो गया, डी वी सी अपॉन डी आर इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएशन कर फाइनल, और थोड़ा सा लिख दें इसको, ये हो गया 1/3 पाई, और क्या बचा 2 पाई आर, 2 आर, और ये आया 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा यहाँ पे आर, तो प्लस का आर, और अंदर बचा 2r² माइनस का 3r², ठीक है ना। और इसके डिवाइड में यहाँ बचा √r² माइनस r²। कैलकुलेशन जरूर आप लोग देखिएगा ना, गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करें, चलिए ठीक है, सिंप्लीफाई इतना कर लिया, अब क्या करें, अब अगला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, इसको 0 के बराबर पुट करना। तो पुट जो फर्स्ट डेरिवेटिव यही तो है, इसे अपॉन डी आर इक्वल टू 0। अगर इसको 0 करेंगे तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, तो कर देते हैं। तो इसको 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/3 पाई, ये हो गया 2r प्लस का r, ये हो गया 2r² माइनस 3r², ठीक है, और डिवाइडेड बाई √r² माइनस r², ठीक है, इक्वल टू 0। ये करेंगे 0 तो 0 हो जाएगा, या इसको एलसीएम ले लें, क्या ये एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये एलसीएम ले लीजिए, ना लीजिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक काम करते हैं, एलसीएम नहीं लो, छोड़ दो, ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, ये प्लस ये इक्वल टू 0, ठीक है। या इसको हम क्या करें, ऐसा भी तो ले सकते हैं, इसको यहीं पे रखो, r 2r² माइनस 3r², ये कैपिटल में, डिवाइडेड बाई √r² माइनस r² इक्वल टू माइनस का 2r, कर सकते हैं क्या। ये तो 0 हो गया, डिवाइड कर दिया, अब क्या बचेगा, ये पार्ट इक्वल टू 0, तो इसको हमने राइट हैंड साइड भेज दिया, इसको यहीं पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए एक r से तो एक r ये भी कैंसिल हो रहा, ठीक है। अब क्या करें, अगर हमें √ हटाना तो हमारे पास एक ही काम होगा कि इसको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और इसको जब स्क्वायर करेंगे तो इसको उस साइड भेज देंगे, जब इसका स्क्वायर करेंगे देखिए क्या आएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 4r⁴ प्लस 9r⁴ माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6, और 2 इंटू 12 करें, 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो 12 आ जाएगा, r², ठीक है, इक्वल, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4r² हो जाएगा, और इससे √ हट जाएगा, ठीक है। अब इधर का पार्ट हटाना पड़ेगा, हटाते हैं इसको, इसकी जरूरत है नहीं मुझे लग रहा। सेकंड डेरिवेटिव जब निकाल लेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी, और सेकंड डेरिवेटिव ये रखा हुआ इसके काम आ जाएगा, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां से कितना आ गया, देखिए ये हो गया, ये इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग, इसके आगे सॉल्व करिएगा, थोड़ा लेंदी लग रहा है बट आसान है, मुश्किल नहीं है, घबराना नहीं है ना। कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 कैपिटल R⁴ प्लस 9r⁴, ये प्लस का है, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, प्लस माइनस में गलती होने पाए, r² इक्वल, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या जाएगा 4r² स्मॉल, नहीं वो माइनस होगा ना, ये क्या हो जाएगा r² r⁴ हो जाएगा ना, 4r² का r² का तो 4r⁴ माइनस, ये हो जाएगा माइनस का r², ठीक है। हो देखिए कुछ कट रहा, नहीं कट रहा क्या, हाँ ये कट रहा, ये इससे कट रहा, और क्या कट रहा, कुछ कट रहा नहीं, कोई बात नहीं कट रहा, जो कोई बात नहीं, ये माइनस का उधर उठा लीजिए, प्लस का हो जाएगा, तो 9r⁴ इक्वल टू ये 12r², ये माइनस का 4r², कितना बचेगा 8r² और r², क्लियर है। माइनस का 12r² है, जब राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और यही सेम तो यहाँ भी लिखा r², तो 4 माइनस कर दो 8 टाइम्स बचेगा यहाँ। अब इससे इसको अगर कट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, मीन्स इंप्लाइज दैट 9r² इक्वल टू 8r²। वैसे कॉमन लेके करते हैं बट यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
यहाँ को इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, फिर एक पार्ट करते हैं आर इक्वल टू जीरो, बट आर इक्वल टू जीरो नहीं होगा, तो ऐसे कर सकते कोई बात नहीं, ठीक है। इम्प्लाइज दैट हमें क्या चाहिए, क्रिटिकल पॉइंट चाहिए ना, तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू 8/9 वो कैपिटल आर स्क्वायर, या फिर स्मॉल आर इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ले लो, तो 2√2/3 और कैपिटल आर, ये आया, इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट निकालना था, आर की वैल्यू निकाल आई, और ये प्लस माइनस दोनों आई, बट रेडियस कभी निगेटिव नहीं होगी, ना जीरो होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो निगेटिव होगी नहीं, तो ये कितना आ जाएगा, पॉजिटिव वाला आ जाएगा, ठीक है। रेडियस निकाल आई। अब हमारा एम क्या है कि इसको चेक करें कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाए। फर्स्ट डेरिवेटिव में क्या है, नंबर लाइन में अरेंज करना पड़ेगा, सेकंड में इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, मीन्स d2vc अपॉन dr2, ये आप लोग फाइंड कर पाएंगे। देखिए ये आप लोग फाइंड करिएगा, अब इसको हम अभी नहीं करेंगे ना, अब आप लोग खुद सॉल्व करिएगा, कुछ नहीं, डिफरेंशिएशन ही है। और क्रिटिकल पॉइंट पे क्या निकालेंगे, d2vc अपॉन dr2, इसकी वैल्यू एट पॉइंट r इक्वल टू 2√2 अपॉन √3 इसमें निकालेंगे, और ये लेस देन जीरो होगा, क्यों, हमें करना था इसको मैक्सिमाइज, लेस देन जीरो आएगा। ये तो करना था कि जो वॉल्यूम ऑफ हमारा था क्या, कौन था ना, उसे करना था मैक्सिमाइज। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज कब होगा, जब ये डी जो भी सेकंड डेरिवेटिव है एट गिवन क्रिटिकल पॉइंट शुड बी निगेटिव, तब ये बोलेंगे कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन ये करिएगा, ये आप लोग करिएगा, इसको डिफरेंशिएशन करिएगा, इस पॉइंट पे निकालिएगा वैल्यू, और ये लेस देन जीरो आएगी, निकले ना निकले, बट आपको पेपर में लेस देन जीरो दिखाना है ना, निकालिएगा, निकल आएगा, ठीक है। छोड़िएगा नहीं, पेपर में भी जहां तक निकल पाए उसके बाद दिखा सकते हैं, ठीक है। हटा दें इसको। अच्छा अब क्या हुआ, अब हमारा निकल आया, अच्छा वो हमें अभी निकालना है, आर तो निकल आया, अब हमें निकालना था क्या क्या निकालना, डायमेंशन निकालना था, क्या निकालना था इसमें, अच्छा हमको इसमें दिखाना था कि इसका जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमारा निकल आया, यहाँ से क्या क्या निकल आया, आर निकल आया, तो यहाँ से क्या एच निकल पाएगा क्या, बिल्कुल निकल आएगा, एच तो हमें मालूम ही है। अच्छा वॉल्यूम हमें अब निकालना है, चलिए जो जो पढ़ी निकालते जाएंगे। ये निकालना था कि वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये हमें प्रूफ करना था, राइट। तो अब ये काम करता है, ये हमको प्रूफ करना था, ये हमने हटा दिया ना यहाँ, ये हमें प्रूफ करना था, अभी प्रूफ नहीं हुआ बट हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा और भी हमने सॉल्व किया था, याद होगा, इसको बोला था 8/27, और ये क्या होता है, ये क्या होता है 4πr³ होता है ना, 4πr³, हमको ये प्रूफ करना है कुल मिला करके। तो कोई बात नहीं, अब हमें मालूम है, क्या पता हमको, वॉल्यूम ऑफ कोन VC इक्वल टू क्या होता है 1/3πr²h, ठीक है। अब r की वैल्यू हमको पता है क्या, बिल्कुल r की वैल्यू देखिए ये पता है, यहाँ पुट कर दें तो 1/3πr², डायरेक्ट r² की वैल्यू क्या 8/9, और ये हो गया r², कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, r² की वैल्यू पुट कर दिया, और h की वैल्यू देखो यहाँ पे रखी हुई है, ये क्या r प्लस √r² माइनस r², ठीक है। जो हमें प्रूफ करना है, देखिए हमें ये प्रूफ करना है, अगर हमें ये प्रूफ करना है तो इसमें कैपिटल R² है, पाई है, बट स्मॉल r नहीं है, तो हमें स्मॉल r को भी हटाना पड़ेगा ना। तो ये कितना हो गया, ये 8/9 × 3 27 पाई, और ये हुआ, इसका अंदर चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, चाहे भी पड़ा रहने दीजिए, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, चूँकि हमें जो प्रूफ करना है उस पर हम लोग चले, पाई का भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, नहीं है तो रहने दीजिए, कोई बात अभी और कर लेंगे, कुछ नहीं किया हमने, 8π ये हुआ, r² ये हुआ, 9 × 3 27 कर दिया, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, r² प्लस √r² माइनस, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, r² डायरेक्ट वैल्यू ये देखिए ना 8/9 r²,
तो यहाँ पुट कर दीजिए 8/9 आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 8/27 पाई आर स्क्वायर, और ये क्या हुआ आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट, ये 9 एलसीएम ले लीजिए तो 9 आर स्क्वायर माइनस का 8 आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 अंडर रूट के अंदर है ना, इक्वल ये क्या होगा 8/27 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ये 9 आर स्क्वायर से 8 आर स्क्वायर चला जाएगा, क्या बचेगा आर स्क्वायर ना, तो आर स्क्वायर अपॉन 9 ये आ गया। ये इधर कटा दें, इसकी जरूरत नहीं बची ना कुछ, ये तो हमारा हो चुका ना, ठीक है। तो यहां जो वॉल्यूम ऑफ कोन जो बीसी है इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, इसके आगे यहां पे, यहां से कितना आ गया वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू आ गया 8/27 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा इसका रूट ले लीजिए तो r/3 प्लस का r/3, ठीक है ना, आर स्क्वायर आर और 9 का 3 इक्वल टू कितना हो गया 8/27 पाई आर स्क्वायर, 3 एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा 4, ये आर है ना, r/3 ये क्या था, ये आर स्क्वायर नहीं है, ये आर था ना, इसको सही कर लीजिएगा, कहीं गलत इन्होंने पाया ना, ये क्या आर था है ना, आर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर, ये गलती से हो गया था, यहाँ ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए, क्यों बाहर आर स्क्वायर चल ही रहा, तो मीन्स ये आर स्क्वायर आर है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 3r प्लस आर मीन्स 4r/3, ठीक है ना। ये बाई मिस्टेक आर स्क्वायर गलती से लिख गया था ना, ये मिस्टेक हो सकती है, देखिए कैलकुलेशन में आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों से भी होती है ना, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये आर था तो हमने आर कर दिया, ये एलसीएम ले लिया 3r प्लस आर 4r/3, अब इसको क्या ले सकते हैं 8 अब देखिए जो प्रूफ करना उधर चल रहा है 27 तो चाहिए, और ये क्या होगा पाई के अंदर रख दें इसको, ये 4 और पाई 4 पाई, और ये आर स्क्वायर और आर क्यूब बाई 3 कहाँ से आ गया, ठीक है ना। अच्छा ये वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, सॉरी ये क्या होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, देखिए मिस्टेक ये हो गई थी, ये इसको आप लोग सही कर लीजिएगा ना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4 पाई आर क्यूब बाई 3, और यही हमको प्रूफ करना था, यही तो हमें प्रूफ करना था, मीन्स क्या आ गया 8/27, और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है, हेंस प्रूफ, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है ना, कैलकुलेशन थोड़ी सी है बट करना पड़ेगा भाई, इतनी कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। ये बाई मिस्टेक यहाँ छूट गया था, इसको सही कर लेना एक बार, यहाँ भी देखिए छूट गया था, ये आर था, गलती से हमने आर स्क्वायर कर दिया था, मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, वो वैल्यू हमने देखा, ये 4 क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यही है क्या VS, ये हमने वैल्यू पुट कर, तो ये हमें प्रूफ करना था, मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, ये यहाँ मिस्टेक को इससे कंफ्यूज मत होइएगा, दोबारा मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो आज यहीं तक रखें, थैंक यू।